अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सुबह उठी ना, इतना अच्छा बादल था, इतना अच्छा मौसम था। मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर जाऊँ। मैंने गुलखान से बड़ा मिन्नतें की, मैंने कहा बाहर जाना है ना। तो हम दोनों चले गए बाहर। आसमान इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने ये वीडियो शीडियो भी बनाई। मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊंगी ना, आसमान कितना अच्छा लग रहा है। हम दोनों गए वहाँ पे ना, इस्लामाबाद में बड़ा अच्छा अच्छा जगह है। तो ये तो देख के मुझे लग रहा था मैं पेरिस आ गई। मुझे तो फ़ौरन से मैंने ना वीडियो शीडियो बनाया। मैंने सोचा गाँव जाके सहेली को बताऊंगी मैं पेरिस भी गई थी। हमने सोचा हम केएफसी खाते हैं। ये केएफसी का एक होता है ना, जहाँ से आप बाहर से ही लेकर आप खा लेते हो। तो वहाँ पे तो इतना रश था, हमने गाड़ी मोड़ा और हमने सोचा कि हम ना अंदर बैठ के खाते हैं। और अच्छा, अंदर बैठ के खाने का भी ना आज मेरा पहला एक्सपीरियंस था। वो भी मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, पता नहीं कैसे खाएंगे ना। मुझे लगा कि वो तो छुरी कांटा होगा तो उससे खाना तो इतना मुश्किल है। ये तो मड़ा केएफसी ने तो खाली ख़राब कर दिया। ये तो उसके ऊपर कागज़ के ऊपर केचप डाल के हमने खाया। मैं गुलखान से कह रही थी, मैंने कहा कि शहर का तो बड़ा ही डिफरेंट खसाब है। खैर हम चले गए फिर अल्फाता। हमने सोचा कि हम ना यहाँ से ग्रॉसरी तो नहीं, हमने मैक्रोनी लेनी थी। तो मैंने ना गुलखान से बड़ा ज़िद शिद किया कि मैक्रोनी यहीं से मिलेगा। वो मैक्रोनी थोड़ा डिफरेंट वाला मैं बनाती ना, तिक्का वाला। हमने मैक्रोनी लिया तो हम आ गए। मैंने ना ऊपर देखा ये पुल छुल था, तो मैंने सोचा मैं भी लेकर जाती तो अपना घर सजाती ना। इनका तो प्राइसेस इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था। ये एक डिनर सेट मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो मैंने गुलखान से कहा ये लेती। तो मुझे कहता कि ये तो मेरी अम्मी की शादी का डिज़ाइन है, तो ये तो अभी तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर मुझे तो कुछ लेने नहीं दिया उसने। ये कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ देखी, मैंने कहा ये ले लेती हूँ तो मैं कढ़ाई कहलाऊँगी। तो उसने कहा तो मैं तो कढ़ाई खाता नहीं। खैर हम वहाँ से आ गए तो हमने ये पेस्ट्री शेस्ट्री ख़रीदा ना थोड़ा। हमने आज पता है क्या, मेरा तो गुलखान ने ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, तो मुझे लगता है मेरा दाखिला हो जाएगा। फिर तो मैं क्या पता यूनिवर्सिटी चली जाऊँ ना। वैसे पढ़ने का तो मेरा बड़ा दिल बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन अब क्योंकि पीछे से गाँव से बार बार फ़ोन आती है कि तुम्हारा दाखिला हो गया तो तुमने क्या किया। फिर अब मैं सोचती कर लूँ। वैसे गुलखान इतना बुरा बंदा नहीं है, उसने मुझे आज गाड़ी चलाना सिखाया, इतना अच्छा सिखाया ना। थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर रही थी, मुझे बार बार कहती कि तुम ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे। लेकिन अच्छा था, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया। एक दिन मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया ना, तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकेगा यहाँ से जाने से। फिर तो मैं गाड़ी चला के अपनी मर्ज़ी से अपना ज़िंदगी गुजारूंगी ना। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि अब ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। आराम सुकून से मज़े से मैं गाड़ी निकाल लूँगी। मैंने आज अपनी सहेली को भी फ़ोन की ना, मैंने उसको बताया कि मैं गाड़ी चलाना सीख गई थोड़ा थोड़ा। जिस दिन मैं अच्छा गाड़ी चलाना सीख गई तो तुम आ जाना बस पे बैठ के ना, मैं तुम्हें यहाँ से बस से जाके ले लूँगी। तो अच्छा फिर हम दोस्तें घूम शूम लेंगे ना। गुलखान को मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी तो मुझे छोटे छोटे काम के लिए गुलखान का मिन्नत करना पड़ता, और गुलखान मुझे इतनी धमकी लगाता, हर बात पे कहता तो मैं वापस भेज दूँगा। मैंने देखा गुलखान का मूड अच्छा है, मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया। चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद ये गाना सुना फिर हमने। तुम दर्द हो तुम याद हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होगे हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। मेरे दोनों जहां तू रहे जिधर, मेरी जिंदगी चल रही है मेरी दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मिन्नत। बस हमारा गाना ख़त्म हुआ तो हमने भी गाड़ी दौड़ाया घर की तरफ। गाड़ी में बैठे मेरा तो ज़रा दिल नहीं कर रहा था वापस आने का, पर गुलखान ने कहा चलो अब चलें। तो इस्लामाबाद के रोड से तो वैसे भी इतना मज़ा आता है ना रात में। ये हल्का हल्का रोशनी होता है और अंधेरा होता है, ये लाइट, और बड़ा मज़े का सुकून वाला होता है। पर क्या करें, वापस भी तो आना था ना। या तुम लोग बस सब दुआ करो ना कि अल्लाह मुझे ऐसा ज़िंदगी दे दे। शहर में आई हूँ अच्छा अच्छा, मैं ड्राइविंग सीख लेना तो फिर मैं खुद रात को रोड पे जाया करेगा, इंजॉय करेगा यार शहर का ज़िंदगी।